लेकिन थोड़े से वो भ्रांत हैं। अगर वो एक विचारधारा का विरोध करते हैं तो उन्हें कृष्ण की विचारधारा को बढ़ाना भी तो चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कृष्ण का रास रसाओ, कृष्ण के रास में ऐसा कुछ बुरा तुम्हें नजर नहीं आ सकता, तुम विरोध नहीं कर सकते, शिवसेना उसका विरोध नहीं कर सकती। और हम तो कहते हैं कि शिवसेना को चाहिए एक दिन बनाए और उस दिन बनाने के बाद उसी दिन जो है प्रेमियों को छूट मिलनी चाहिए। और दूसरी बात तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें 14 फरवरी मिल गया। उस व्यक्ति ने तो हिम्मत की थी जिसने 14 फरवरी को अपनी गर्दन कटवा ली थी तुम के चक्कर में, उसने भी प्रेमियों को मदद करके हालत ये आई थी कि उसे पत्थरों से मारा गया। वैलेंटाइन जिसकी तुम बात करते हो, लेकिन तुम सब क्या करते हो, चोचे लड़ाते हो। तुम क्या आजादी चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे प्रेमिका से चोचे लड़ाने की आजादी दी जाए? ये भी तो हो सकता था उस दिन गरीब की मदद करो, ये भी तो हो सकता था कि किसी को खूनदान करो, वो नहीं सोचना। 14 फरवरी वाले दिन केवल एक चीज विचार में आता है, हम कहते 363 दिन करो, 64वें दिन तुम एक नया काम करोगे। हम तो कहते हैं सारे अगर देश के प्रेमी मेरी बात सुनने को तैयार है तो मैं कहूंगा कि 14 फरवरी को एक नया दिन देते हैं और वो हम कहते हैं भारतीय प्रेमियों के नाम से संदेश देते हैं पूरी दुनिया को, खूनदान करो, नदियां बहा दो खून की। वो नहीं कर सकते। मैं शिवसेना से लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं समझ की बात। मैं विचारधारा की हत्या करना चाहता हूं जो तुम्हारे मस्तिष्क में भी है। तुम क्या समझते हो, शिवसैनिक तुम नहीं हो, तुम भी हो। शिवसेना तुम्हारे दिमाग में भी उठनी दूसरी है, लेकिन दूसरे अर्थ में। जब तुम प्रेम की स्वतंत्रता की बात करते हो तो तुम्हें अपना प्रेम नजर आता है, लेकिन जैसे वो दूसरे का प्रेम होता तुरंत अमित हो जाता है। ये जेलसी है, ये जलन है, इसको समझने की जरूरत है। मैं सीधी से बात कर रहा हूं कि बहुत समझदारी के साथ अब लोगों को आगे आके खड़ा होना चाहिए। और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। हर प्रेमी सिर्फ एक काम करे कि वो अपनी मोहर का उपयोग करे, कम से कम उस जगह लगाने को जो प्रेम के साथ एक विचारधारा को पूरा जन्म देना चाहिए। मैं प्रेमियों के पक्ष में कैसा हूं, तुम्हें क्या लगता है? मैं प्रेम का पक्षधर कम और देश हित का पक्षधर ज्यादा हूं। मुझे चिंता देश की है, लेकिन क्या करूं, 95% लोगों की एनर्जी, 95% एनर्जी प्रेम में व्याप्त है, लिप्त है। सारा यूथ जो है आज की तारीख में प्रेम के चिंतन में मरा चला जा रहा है। 24 घंटे में से 23 घंटे वो प्रेम के चिंतन में लगा रहता है। रात को सपने भी तो प्रेम के अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं आता। तो क्यों ना ऐसा करो जैसा मैंने करा, केवल 5-10 मिनट 1 घंटे की प्रेम को आजादी दो, उसके बाद उसको पढ़ने दो, उसको और काम करने दो, उसको डॉक्टरी काम करनी है, देश का चिंतन है, बहुत सारी बातें। मुझे मेरे प्रेम की आजादी मिली, निश्चित परेशानियां तो दी, लेकिन मैंने आजादी अपने तरीके से पाई, तो मैं इस लायक हो पाया कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। और मैं भी कहीं कोने ढूंढता होता अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। और दूसरी बात यह है, प्रेम को पश्चिम में अफेयर कहा और पूरब में खुशी। इन दोनों में कॉमन चीज है जो फैलती है। लेकिन यहाँ लोग आते हैं और वो लोग बात करते हैं आके कि भैया हमारा जो है अफेयर चलता है, आप किसी को बताइए। नहीं, ये अफेयर नहीं, ये प्राइवेसी है। अफेयर तो वो होता है जो चर्चा में, और प्रेम के सबसे मूल्यवान क्षण तब होते हैं जब तुम पंक्ति। और क्या है, अगर तुम इससे आगे नहीं बढ़े तो यही कुंठित हो जाओगे। मैं सिर्फ एक विचारधारा की, नई विचारधारा की बात कर रहा हूं, वो ये कि सारे यूथ उठे, संकल्प लें, इन सारे नेताओं को एक मैसेज दें कि अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे जातिगत आरक्षण और तमाम तरीके की बातें। जी लेकिन हमें सुकून का मुद्दा चाहिए, और सुकून की जब भी बात होगी तो एक शब्द से तुम बचे नहीं रह सकते हो। आनंद की जब भी बात चलेगी तुम प्रेम से वंचित नहीं हो सकते। तो मैं प्रेम ही कह देना चाहता हूं। और मैं प्रेम की सोच सकता हूँ, मेरे लिए प्रेम की क्या परिभाषा है, ये तो बाद में बात करेंगे।
बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जब मैं प्लेन में बोलने बैठूं तो शायद मैं यहीं बैठा बैठा खत्म हो जाऊंगा, लेकिन बात नहीं खत्म होगी। वो बहुत सारी बातें, लेकिन हाँ 3 मेन फैक्टर हैं, 3 मेन, और मैं उन तीनों पे चर्चा करना चाहता हूँ। पहला फैक्टर यह है कि एक स्पिरिचुअल लवर्स के नाम से एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां हम प्रेमियों को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बात कर सकें, उन्हें ऐसे तल पे ले जाके खड़ा कर सकें जहां पे जिस दिन उनके आगे आत्महत्या का या हत्या का या शराब का या नशे का या ऐसा कोई विचार आए, उस दिन उनके लिए धर्म कर सके। लेकिन उल्टा आज तो किसी धर्म में संस्था के पास जाओ, धार्मिक संस्था के पास बोलो मैं प्रेम में बड़ा परेशान हूँ, आपके पास आया हूँ, तो वहां आपको प्रवेश नहीं देंगे। वो कहेंगे सुकून में आओ, मुझे नहीं, सुकून की बात नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं। मैं लोगों के बीच बैठता हूँ, मैं प्रेमियों के बीच इंतजार करता हूँ कब ये निराश, कब ये पकी, कभी ऐसी स्थिति में हो के लिए ध्यान की जरूरत है, तुम्हें ध्यान नहीं दे। तो एक रास्ता होना चाहिए एनर्जी को आगे बढ़ाने का। नहीं तो युवा क्या कर रहे हैं, किसी को तेजाब फेंक दे रहे, हत्या कर दे रहे, आत्महत्या कर दे रहे या नशे में पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि वो लोग आगे आ सकें जिन्होंने अब किसी तरीके की निराशा नहीं। दूसरा वो होना चाहिए कि जो लोग अभी निराश नहीं हुए हैं और अपने प्रेम के साथ, अपने पार्टनर के साथ जीवन जीवन, वहां पे भी एक ऐसा काम होना चाहिए कि उनके लिए एडवाइजर्स होने चाहिए, ऐसी समझ के द्वार खुले होने चाहिए कि कौन कौन सी चीज परेशान करती है। आप 2 व्यक्ति के संबंधों में कहां कहां झगड़े उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसकी लेके आना चाहिए। दूसरा, लेकिन मैंने सबसे पहले बात जो कही थी, सबसे ऊंचे तल की कही थी, ये उससे थोड़ा नीचे है, उससे नीचे एक तल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे युवाओं को, एक समय होता था ये आरएसएस के कैंप लगते थे, आपने कभी ये देखा आरएसएस के कैंप होते थे, उसमें युवा को उसकी दिखाया जाता था, दर्शाया जाता था कि ये क्या कर सकता है देश के लिए, इसमें क्या क्या। लेकिन आज की तारीख में ऐसे कहीं भी तो युवाओं के लिए कैंप नहीं करते। मैं चाहता हूँ एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए जहाँ पहले हम युवाओं की पीढ़ी तैयार कर सकें, एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकें जो आगे चल के खूबसूरत ढंग से प्रेम करने में, प्रेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे लेने से पूरी तरीके से निभा के और आगे चल के अपने आनंद को उपलब्ध हो सके। ऐसी पूरी बात, मैं सिंगल साइडेड वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बात नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे वोट दो और मैं बाद में नोट दूँ, मुझे कुछ नहीं। मैं आपको एक बात कह देता हूँ, मैं कभी भी राजनीति में आने वाला नहीं इन अर्थों में कि मैं तुमसे वोट दूँ, मैं इलेक्शन खड़ा हूँ, मैं चुनाव लड़ूँ, नहीं, मैं सीधा सा काम करना चाहता हूँ। राजनीति और धर्म में बहुत समानता है। गांधी जी की समाधि पे एक बार एक व्यक्ति ने लिखा पढ़ा था कि वो लोग मूर्ख हैं तो धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं। इसके लिए बहुत चर्चा हुई और कई बार इस पर चिंतन उठा, तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, धर्म का मतलब है जागरण और राजनीति का मतलब है जागे हुए लोगों के माध्यम से देश, जागे हुए लोगों के माध्यम। लेकिन बड़े मजे की बात है, जो जाग जाता है वो फिर इतनी ऊहा को नहीं कर सकता जो कि एक राज्य चलाने में करनी पड़ती है। इसलिए जागे हुए आदमी का तो एक रोल अलग हो जाता है, वो रोल है गाइडेंस। वो गाइडेंस का रोल है, वो गाइड कर सकता है। कुछ साहसी लोग आगे आ सकते हैं जिन्होंने अभी ऐसा जाना कि पुराना जो है वो स्वीकार किया जा सकता है और नया कुछ। ऐसे लोगों को क्षत्रिय हुआ है, वो किस धर्म का इससे लेना देना नहीं, क्षत्रियता का किसी धर्म से लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं उनको आगे लाया जा सकता है, उनसे कहा जा सकता है कि आप रास्ता मानिए। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि राजनीति का मूल उद्देश्य होता है कि ऐसी नीतियां बनाना कि वो हर व्यक्ति की आत्मा को खींचने में सहयोग दे। और जब वो नीतियां फेल होती हैं तब संन्यास शुरू होता है, क्योंकि संन्यास का गहरे नहीं अर्थ है कि अब सामाजिक परिस्थितियों में
ऐसे हालात नहीं है कि हमारी आत्मा को कोई बीज खेल पाए, इसलिए हम समाज का अस्वीकार करते हैं, अपनी आत्मा को शिखर पर ले जाने का काम हम स्वयं करेंगे। यहाँ से शुरू होता है संन्यास। तो संन्यास की जरूरत ही तब पड़ती है जब समाज असफल होता है। समाज असफल ही तब होता है जब राजनीति सही रूप से काम नहीं करती। राजनीति असफल तब होती है जब उसके पास जागे हुए लोगों की कमी हो जाती है, और लोग जागते तब नहीं है जब राजनीति करते हैं। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सच बात तो ये है कि अगर एक भी जगह हम चोट दे पाए तो सारी चीजों को हम फिर से परिवर्तन कर सकते हैं। इसी में राजनीति करना। और तुमने कहा शिवसेना से निपटने, मैं उस शिवसेना से नहीं निपटने की बात करता हूँ जो कि बाहर है। वो तो बहुत छोटी सी बात है। जो बाहर है उससे तो लड़ा जा सकता है क्योंकि वो दिखता है, वो तो कभी भी लड़ लेंगे। लेकिन मैं उस शिवसेना से निपटने की बात करता हूँ जो तुम्हारे अंदर है। खतरा इस बात का है कि तुम्हें बाहर की शिवसेना तो दिखाई देती है, लेकिन तुम्हें अंदर बैठा हुआ वो आदमी नहीं दिखाई देता। मैं अंदर से लड़ने की बात भी करता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो यही है कि दोधारी तलवार की तरह दोनों फंसते हैं। अगर तुम्हारे अंदर का नष्ट नहीं हो सका तो बाहर तो फिर पैदा हो जाएगा, क्योंकि बाहर पैदा कहां से होता तुम्हारे अंदर। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। शिवसेना जो मेरे अर्थों में वो अंदर की मानसिक है। लेकिन इसके पास समाज के जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि जी अगर अपने पैरों पर खड़ा ये तब भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं जा सकते, तो आप उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि प्रेम की आज़ादी वो अपने बच्चे में जो कि यहाँ पे नहीं दी जा रही है। देखो एक बात है, पेरेंट्स का बहुत गहरे में दर्द होता है, क्योंकि पेरेंट्स ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें तुमसे जलने की जरूरत नहीं होती। ये बात अलग है कि बहुत से पेरेंट्स अपने ही बच्चों से जलते हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी जान के, मैं ऐसे बूढ़ों को जानता हूँ जब उनके लड़कों की शादी हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज मुझे अपने लड़के से जलन होती है क्योंकि इसके पास एक नई लड़की है और ऐसे बूढ़ों को मैं जानता हूँ। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये स्थिति है जहाँ पर तुमने बात की, तो उनकी सिर्फ इतनी सी है कि लोग समझेंगे, इसलिए बेटा तुम सब समझोगे। लेकिन मेरा दूसरा काम, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि यदि प्रेम को सम्मान देने की दिशा में कदम उठाए, और जो मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं मल्टी डायमेंशनल वर्क कर पाऊंगा ऐसा बहुत मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, लेकिन एक विचार को मैं बढ़ावा देके फिर सारे विचारों को इसी दिशा में सोचने को मजबूर करने का काम। यदि आज मेरी बात मान के ऐसा होता है कि लोग राजनीति में मेरे कहे पे वोट देने के लिए तैयार होते हैं, एक निर्दलीय व्यक्ति को हम खड़ा कर सकते हैं ढूंढ के और वोट दें, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। शाहजहांपुर में लगभग 30-40 लाख की जो संख्या है इसमें 50% युवा है। 50% युवा का मतलब हो गया लगभग 15 लाख युवा, और 15 लाख युवा में ऐसा शायद ही कोई हो जो प्रेम से परेशान ना हो, प्रेम में होना या प्रेम की चाह ना रखता है। ये तीन बातें कह रहा हूँ, तीनों पार्ट ऑफ लव, प्रेम के हिस्से हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो हर एक के अंदर है। अगर सब इकट्ठे हो जाए तो 15 लाख की भीड़ किसी भी जनता को बदलने के लिए काफी है। दूसरी चीज, जैसे तुम्हें पिता वाली बात हुई, जब मैं ऐसा कर दूं, अगर ऐसा हुआ कि एक बार यहाँ का इलेक्शन जीते, और जो कि मैं कहता हूँ सारे प्रेमी जाते हैं, तो निश्चित इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं जीते होंगे, क्योंकि 50% से ऊपर लोग वोट देने नहीं जा रहे। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो कहते हैं किसे वोट दें, किस विचारधारा को वोट दें। तो मैं कहता हूँ वही लोग हैं जो सारे लव हैं, ये सारे प्रेम में हैं, क्योंकि ये सोचना कि मैं किस विचारधारा को वोट दूं, ये प्रेमी का लक्षण है। ये प्रेमी का एकमात्र प्रेमी ही ऐसा सोच सकता है कि मैं किस विचारधारा को वोट दूं। वरना अगर कोई आदमी हिंदू है तो उसके पास विचारधारा है, कोई आदमी और तरीके के काम करता है, कोई आदमी फ्रॉड करता है तो उसके पास एक विचारधारा है, एक बदमाश के पास विचारधारा है कि किस व्यक्ति को वोट देना है और हमारे फायदे रहेंगे। एक काम करने वाले आदमी को फायदा है कि किससे हमें जो है वो मच्छर निकलवा के अपनी नौकरी की संख्याएं बढ़वा लेनी, हड़ताल करके, उसके पास ऑप्शन है, वो सब वोट देंगे। लेकिन जो वोट देने नहीं आ रहे ये सारे प्रेमी, क्योंकि इनके ऑप्शन को कोई पूरा करने नहीं देंगे। ये किससे पूछ करके रखें, ये सारे निकल के खड़े होंगे। ये सारे निकल के अगर खड़े हो जाएं तो बड़े मजे की बात यह है कि इस देश के सारे नेताओं को इस दिशा में सोचना पड़ेगा
फिर ये सारे ही ऐसे हालत करेंगे, सारे ही ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि प्रेम को सम्मान के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं